हम शुरू करते हैं। पश्चिम से होगा सूर्य। आज तक हम यही जानते थे, मानते हैं, और ये सत्य भी है कि सूर्य पूर्व से उगता है। लेकिन एक सूर्य ऐसा भी हुआ जगत में, जब देश आज़ाद हुआ तो लोग कहते थे एक सूर्य ऐसा हुआ जो पश्चिम से होगा, जिसने पूरे देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। ना केवल लड़ाई लड़ी बल्कि अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और उसी गुजरात की भूमि पर एक शेर और ऐसा हुआ जिसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जिसने कोई किसी को मार काट की बात तो कही नहीं, बल्कि यदि अपने मन में राग भाव की उत्पत्ति हो तो उसका नाम भी हिंसा है। ऐसा शंखनाद जिसके मुखारविंद से हुआ, पश्चिम से ऐसा सूर्य हुआ, और उस सूर्य का नाम था पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनके प्रभावना योग में न केवल मुमुक्षु समाज में बल्कि पूरे देश में और विदेश में तत्व ज्ञान की ऐसी लहर चली कि जो उनको मानते थे वो तो उनके अनुसार आचरण करते ही हैं, उनके अनुसार काम करते हैं। जो उनके अनुसार या उनको नहीं मानते हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पूज्य गुरुदेव श्री को स्वीकार करते हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री को स्वीकार करे बिना उनका काम भी चलता नहीं है, या उनके नाम लिए बिना भी उनका काम चलता नहीं है। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनके ऊपर एक सुंदर संगोष्ठी यहाँ आयोजित होगी। हमारे विशिष्ट विद्वान पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार उन सबको यहाँ आमंत्रित करें। उसके पूर्व जितने विद्वान पधारे हैं मैं उनके नाम लूंगा, आपकी करतल ध्वनि रुकना नहीं चाहिए। हमारे पंडित देवेंद्र जी बिचौलिया, हमारे पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर, हमारे आदरणीय सौरभ जी इंदौर, गौरव जी इंदौर, हमारे राकेश जी जो दिल्ली से पधारे हैं, और भी हमारे विद्वान पधारे हैं, हमारे गायक जी मोरबी, हमारे डॉक्टर प्रवीण जी शास्त्री। ये सब नाम जो मैं ले रहा हूँ जो सारे विद्वान हैं जिनका लाभ, डॉक्टर मनीष जी शास्त्री मेरठ। एक बार विद्वानों के स्वागत में, जिनवाणी के स्वागत में आप तालियां बजा दीजिए। इसके अलावा हमारे बहुत से अतिथिगण पधारे हैं, उनका भी बहुत इस अवसर पर हम स्वागत करते हैं। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय अजित प्रसाद जी दिल्ली, हमारे परमात्म प्रकाश जी भारत साहब जयपुर, आदिश जी दिल्ली, हमारे कैलाश जी छावड़ा मुंबई, इसके अलावा हमारे कमलेश भाई जी टिम्बड़िया राजकोट, हमारे पदम जी पहाड़िया, अशोक जी बड़जात्या, डॉक्टर अशोक जी इंदौर, बहुत सारे साधन भी पधारे, उन सबका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जोरदार करते ध्वनि से हम स्वागत करते हैं। हमारे 30 सुरक्षा ट्रस्ट के हमारे अनन्य सहयोगी हमारे महिपाल जी साहब, गायक बांसवाड़ा महामंत्री पद पर हैं। परसों तक भाई साहब का ऐसा विचार था कि आए कि नहीं आए, थोड़ा बहुत बिजी थे वो, लेकिन जब हम उन्हें आह्वान करते हैं वो निश्चित रूप से पधारते हैं। जोरदार करते ध्वनि से इस अवसर पर हम उनका भी स्वागत करते हैं। आइए हम चलते हैं हमारी गोष्ठी की तरफ, और सर्वप्रथम गोष्ठी के जो हमारे वक्ता हैं उनको आमंत्रित करता हूं मैं। गोष्ठी के हमारे प्रथम वक्ता पंडित गायक जी शास्त्री मोरबी। पहले हम मुंबई जानते थे, इसी क्रम में पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर, आइए। पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर, आइए। पंडित देवेंद्र जी बिचौलिया, और अब इस पश्चिम से होगा सूर्य सुंदर गोष्ठी के जो अध्यक्षता करेंगे हमारे आदरणीय पंडित टोरल स्मारक ट्रस्ट के महामंत्री परमात्म प्रकाश जी भारत जयपुर। जोरदार करते ध्वनि से उनका स्वागत करें, आइए। स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। आइए। आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा, आओ आओ है प्रिय मेहमान, मंगल स्वागत है। बोले श्री श्रीमंदरनाथ भगवान की,
मैं मात्र 1 मिनट के लिए आया हूँ, पर मुझे इतना ज़रूर बोलना है, हम अपने समय से लगभग 35 मिनट लेट चल रहे हैं और मैं हमारे गोष्ठी के विद्वानों से क्षमापूर्वक ये निवेदन करूँगा। शायद आप 15-15 मिनट की तैयारी करके आए होंगे, पर आपको वो 7:30 या 10 मिनट के अंदर ही क्योंकि आगे के कार्यक्रम सारे उद्घाटन होने हैं, मंदिर में हमें जाना है, तो वो सब आगे बहुत लेट हो जाएंगे। तो मात्र उतना ही विनम्रता से निवेदन करने आया हूँ कि ये हमारा 12 बजे से पूर्व हमारे संचालक महोदय श्री विवेक जी शास्त्री से भी निवेदन करूँगा कि इसको यथासंभव समय पर संपन्न कराएं। धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव की गोष्ठी हो और समय पे पूरी नहीं हो तो ये तो हम सब मुमुक्षुओं द्वारा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति बहुमान को कम करना है, जिन्होंने पूरे जीवन भर समय सार दिया और समय का महत्व भी बताया, और ये समय पे पूरा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे सच तो ये है, जितने विद्वान आपको दिख रहे हैं ये सब विद्वान पूज्य गुरुदेव श्री के ऊपर, या समझो पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में, समय सार के बारे में, ग्रंथों के बारे में 1 से 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, महीनों तक व्याख्यान कर सकते हैं। लेकिन इन विद्वानों से 10 मिनट बुलाना ये भी एक अद्भुत कला है। 10 मिनट में वो 1 घंटे का विषय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक बार करता ध्वनि से विद्वानों का हम स्वागत करते हैं। और आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत के पूर्व मंगलमय मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित सुमित जी शास्त्री ढाईदीप जनायतन इंदौर, वो आए और मंगलाचरण पूर्वक इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सुमित जी शास्त्री ढाईदीप। सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोए सविसाहुणं। शांति सुधा बरसा गए गुरु तोई बिरिया, तत्व ज्ञान समझा रे गुरु तोई बिरिया। दोई बिरिया हो गुरु दोई बिरिया, दोई बिरिया हो गुरु दोई बिरिया, गुरु दोई बिरिया। वस्तु स्वरूप बता गए गुरु दोई बिरिया। अनेकांत और शादिवाद पथ दर्शाया, सुन कर के सारे जग का मन हर्षाया। इन पे निछावर हीरा मोती और मणियाँ, इन पे निछावर हीरा मोती और मणियाँ। ज्ञान सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया, तत्व ज्ञान समझा रे गुरु तोई बिरिया। निश्चय और व्यवहार तुम्ही ने समझाया, बड़े बड़े विद्वानों के भी मन भाया। स्वाध्याय प्रवचन चिंतन गुरु की तिरिया, तत्व ज्ञान समझा रे गुरु तोई बिरिया। शांति सुधा बरसा रे गुरु तोई बिरिया। समय सार के गणधर बन कर तुम आए, कर दिए अंधेरे दूर हृदय में जो छाए। मैं पढ़ूं हजारों बार गुरु तोरी पैया में, पढ़ूं हजारों बार गुरु तोरी पैया। शांति सुधा बरसा गए गुरु दोई बिरिया। एक बार आप सभी लाइन दोहरा सकते हैं। शांति सुधा बरसा गए, तत्व ज्ञान समझा रे
वस्तु स्वरूप बता गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी शास्त्री। तत्व ज्ञान समझा रहे गुरुद्वय बीरियाँ। पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 वर्षों तक जो साधना की, वो साधना आज भी चल ही रही है। और उनके प्रवचनों के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सीढ़ी प्रवचन के माध्यम से वो अनवरत रूप से कड़ी निरंतर चल रही है। भव्य जी उसका लाभ ले रहे हैं और बहुत समुद्र से पार होने की कला सीख रहे हैं। इस प्रकार की भावना मंगलाचरण पूर्वक हमने सुनी। और आइए सीधे चलते हैं हम विषयों की तरफ। पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन आप सबको पता है कितना पवित्र जीवन, जिनके जीवन में चरणान योग भी था, जिनके जीवन में द्रव्यान योग भी था, जिनके जीवन में प्रथमान योग भी था और जिनके चिंतन में कर्णान योग भी था। ऐसा जिनका पवित्र जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं हैं। हम यहाँ जो चर्चा करने वाले हैं वो एक भी ऐसी घटना नहीं है जो हमारे जीवन की दिशा इंगित ना करती हो। मैं निवेदन करूँगा पंडित गायक जी शास्त्री मोरवी, जो मोरवी से हमारे बीच में हैं, वो बोलती हुई कुछ घटनाएं, आध्यात्मिक और मार्मिक घटनाएं हमारे बीच में ला रहे हैं। पंडित गायक जी शास्त्री मोरवी, मैं निवेदन करूँगा आदरणीय भाई साहब से आएँ और पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन की संबंधित वे घटनाएं जिनसे न केवल गुरुदेव का जीवन परिवर्तित हुआ बल्कि उनको देखकर अनेक भव्य जीवों ने लाभ लिया और उनका जीवन भी बदल गया। पंडित गायक जी शास्त्री मोरवी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन और उसकी घटनाएं और 10 मिनट का समय बहुत नाइंसाफी है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे। पश्चिम से उगा सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री, वास्तव में ये उपमा गुरुदेव श्री के जीवन को और उनकी महिमा को बताने के लिए शायद कम पड़ती है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो अध्यात्म का प्रकाश पूज्य गुरुदेव श्री ने पूरे विश्व में फैलाया, उसके सामने ये सूरज का प्रकाश भी तुच्छ है। इसीलिए पश्चिम से यदि कोई सूर्य वास्तव में उगा है तो वो हमारे गुरुदेव श्री हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं ऐसा विचार करता हूँ कि इस हुंडाव सर्पणी काल में, यद्यपि ये तो पूरा काल ही आगम में निकृष्ट कहा है, लेकिन इस काल में गुरुदेव की नहीं, हमारे सबके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है कि हम सभी का जन्म पूज्य गुरुदेव श्री के शासन काल में हुआ। ये हुंडाव सर्पणी काल जो इतना लंबा है, उसके बीच में ये कोई एक ऐसा अद्भुत काल आया है कि जहाँ पर वीतरागी देवशास्त्र गुरु के तत्व की प्रभावना जो ना कभी पहले थी और बाद में शायद होगी या नहीं होगी मैं नहीं जानता, ऐसे अद्भुत काल में जहाँ पर कुनकुंदाचार्य का तत्व, साक्षात सर्वज्ञ परमात्मा का तत्व, ज्ञानियों की एक अजस्र धारा के द्वारा हम तक पहुँचा और उसमें हमारे जीवन काल में मुख्य निमित्त बने पूज्य गुरुदेव श्री। हो सकता है इस सभा में बैठे हुए लोगों में से कुछ मेरे उम्र के होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें गुरुदेव का साक्षात संयोग तो नहीं प्राप्त हो पाया, लेकिन हम इतने भाग्यशाली अवश्य हैं कि उनकी जो वाणी है वो हम तक पहुंची है उनके प्रवचनों के माध्यम से। और इसलिए मैं समझता हूं कि हमने भी गुरुदेव के काल में ही जन्म लिया है। जन्म लेना तो कोई महान काम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे जन्म जो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ रहे हों और अल्पकाल में ही जीव मोक्ष को प्राप्त करने वाला हो, तो ऐसे जन्म को भी महान कहा जाता है। तो हमारे सभी के महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री का यहाँ इस काल में जन्म होना, ये हमारे लिए भाग्य की पहली घटना है कि उनका जन्म होने से एक संभावना बनी कि भविष्य में अध्यात्म की क्रांति इस पूरे विश्व में होगी और उनके निमित्त से लाखों लोग इस मार्ग में जुड़े, हम सभी जानते हैं। देखिए, विद्वान बहुत होते हैं
और ज्ञानी जीव भी अनेक होते हैं, लेकिन सभी ज्ञानी जीवों की परिणति ऐसी नहीं होती और जीवों का पुण्य का उदय भी ऐसा नहीं होता। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री की कोई श्रुत की अपूर्व लब्धि थी कि उनके माध्यम से इतने लोगों को ये सच्चा तत्व समझ में आया। हम जानते हैं गुरुदेव श्री के बाल्यकाल के बारे में, बचपन से ही गुरुदेव वैराग्य रस से ओतप्रोत थे। बहुत छोटी उम्र में, जिस उम्र के बच्चे यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इस उम्र में पूज्य गुरुदेव श्री के अंतरंग में ये भाव आ गया था कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मुझे इससे अलग कोई सत्य तत्व की प्राप्ति करनी है। और उसकी गुरुदेव की भाषा में, गुजराती में कहें तो धगश, धगश मतलब लगन उनको बचपन से ही लगी हुई थी और वो निरंतर अपनी कक्षाओं में, अपने स्कूल में, अपनी पाठशाला में वो उस आत्म तत्व को ढूंढते थे। जब उनके गुरु ने उनसे कहा कि बेटा पहले स्कूल की पढ़ाई है, बाद में पाठशाला की पढ़ाई करो, तो गुरुदेव इतने छोटे होने के बावजूद उन्होंने निर्भीकता से अपने गुरुजी से कहा कि नहीं गुरुजी, हमारे लिए तो हमारे धर्म की पढ़ाई पहले है, उसमें से समय बचेगा तो स्कूल की पढ़ाई करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इतनी शक्ति, इतना बल वो छोटे कांजी में था। हैं? आगे बढ़ता हूं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना उनके जीवन की ये आई कि उन्होंने अल्प वय में दीक्षा लेने का विचार किया। हम सभी जानते हैं कि वे स्थानकवासी संप्रदाय में थे। गुजरात की भूमि में शायद ही उस समय दिगंबर धर्म का कोई प्रभाव था, इसीलिए स्थानकवासी संप्रदाय में जन्म लेने के कारण वैराग्य तो बचपन से ही था। तो उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेते समय एक समारोह हुआ। हम सभी जानते हैं कि उस दीक्षा के समारोह में जब उनका सम्मान किया गया और हाथी पर बिठाल करके उनकी शोभा यात्रा निकाली गई, जैसे कि परंपरा है उस संप्रदाय में, तो उनका जो वस्त्र था वो वस्त्र फट गया। गुरुदेव बाद के प्रवचनों में याद करते हैं कि शायद ये मुझे उसी समय बता रहा था, ये घटना ने मुझे उसी समय इशारा किया था कि वस्त्र सहित मुनिपना कभी भी संभव नहीं है। तो देखिए, अन्य संप्रदाय से आने के बावजूद वो इस बात को भली भांति जानते थे कि यदि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, मुनि बनना है, साधुपना अंगीकार करना है, तो वो वस्त्र सहित नहीं हो सकता है। उनके उस साधु जीवन की भी 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। मैं बहुत संक्षेप में उनको यहाँ पे स्पर्श करूँगा कि उन्होंने जब गुरु की खोज की उस संप्रदाय में, उस वक्त भी उन्होंने अनेकों गुरुओं की परीक्षा की थी और परखा था, परंतु कोई भी गुरु वैराग्यवान, ज्ञानवान, विवेकवान उन्हें दिखाई नहीं देते थे। इसीलिए उन्हें समय लगा और बड़ी खोज के बाद में उन्हें हीराचंद जी गुरुजी मिले, जो गुरुदेव के हिसाब से उस समय में सबसे अच्छे गुरु थे। क्यों? क्योंकि वो आगम के साथ चलते थे, आगम में वर्णित नियम कानून का पालन करते थे, उनकी चर्या बाकी सबसे उत्कृष्ट प्रकार की कठोर थी, शुद्ध थी। इसीलिए गुरुदेव ने उनके अंतर्गत दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद जब उन्होंने शास्त्रों का अभ्यास किया, तो शास्त्रों का अभ्यास करते हुए उन्हें उन शास्त्रों में से परस्पर विरोधी अनेक बातें ख्याल में आई। सभी का विस्तार यहाँ संभव नहीं है। तभी से उनका मन कचोटने लगा था कि ये मार्ग सच्चा मार्ग नहीं है। 2 महत्वपूर्ण घटनाएं मैं आपको यहाँ बताऊंगा, जिन गुरुदेव के बारे में ये प्रसिद्ध है कि क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत पता नहीं इन्होंने कहाँ से निकाला है, और ये कहते हैं कि सब कुछ निश्चित है और पुरुषार्थ को बिल्कुल उड़ा देते हैं, निषेध कर देते हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण घटना बताता हूँ। हीराचंद मास्टर साहब का जो गुरुजी थे, उन गुरुजी का जो संप्रदाय था, वहां पे एक चर्चा उठी। क्या चर्चा उठी? कि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जब आया होगा तब हमारा मोक्ष होगा। उन्होंने हमारे जितने भव देखे होंगे उतने भव तो संसार में गुजारने ही पड़ेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं। यदि उन्होंने मोक्ष देखा होगा तो मोक्ष होगा और भव देखे होंगे तो भव होंगे। तो जब गुरुदेव के पास ये बात आई तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, मुझे ये बात स्वीकार नहीं है, ऐसी पुरुषार्थहीनता की बात मुझे स्वीकार नहीं है।
सर्वज्ञ परमात्मा ने हमारे भव देखे ही नहीं हैं। हमें तो अपने आत्मा के आश्रय से पुरुषार्थ करना है और यही हमारे हाथ में है। इसीलिए ऐसी पुरुषार्थहीनता की बात मुझे स्वीकार नहीं। जब उनके गुरु ने उन्हें आग्रह किया कि नहीं, मार्ग तो ऐसा ही है, तुम्हें क्या लगता है, उन्होंने उपहास किया गुरुदेव का कि तुम्हें क्या लगता है गुरुदेव, भगवान ने तुम्हारे भव नहीं देखे? तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, भगवान ने मेरे भव नहीं देखे हैं। और वहां से वे संप्रदाय के उपाश्रय को छोड़कर वहां से चले गए थे कि ऐसे गुरु जो ऐसी पुरुषार्थहीनता की बात करते हैं, इनके अंतर्गत मेरे को नहीं रहना। और वहां से चले गए थे। कुछ दिनों बाद कुछ श्रेष्ठी और विद्वान और साधु जाकर के उनको मना करके वापस लाए, लेकिन वहीं से गुरुदेव को एक खटक आ गई थी कि अब मुझे इस संप्रदाय में नहीं रहना है। और फिर दूसरा प्रसंग घटित हुआ, पात्र रंगना। आप सभी ने सुना है कि उन साधुओं के भोजन के जो पात्र होते हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं, तो उनको उनकी सुरक्षा, उनका रख रखाव करने के लिए उनको रंग लगाना पड़ता है। तो उसमें काफी समय जाता था और गुरुदेव को ये पसंद नहीं था। गुरुदेव ने एक दिन अपने गुरु महाराज से कहा कि महाराज, स्वाध्याय का समय इन पात्रों को रंगने में जाता है, ये मुझे ठीक नहीं लगता। तो गुरु ने वापस व्यंग किया। यद्यपि गुरुदेव कहते हैं कि वो हीराचंद गुरुजी बहुत शांत स्वभावी थे, फिर भी उन्होंने एक छोटा सा व्यंग कर दिया कि पात्र रंगने में यदि समय व्यर्थ लगता हो तो पात्र रहित गुरु की खोज कर लो। और गुरुदेव के प्रवचन में आता है, समय सार के प्रवचन में कुंदकुंदाचार्य की महिमा करते हुए इस प्रसंग को याद करते हैं और कहते हैं कि देखो, उनने कहा था निर्ग्रंथ गुरु की खोज कर लेना, हमने पात्र रहित कुंदकुंदाचार्य को गुरु बना लिया। उनके जीवन की बाद की घटनाओं में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो हैं उन्हें मोक्ष मार्ग प्रकाशक और समयसार ग्रंथ की प्राप्ति। समयसार ग्रंथ की प्राप्ति तो हम सभी जानते हैं। समयसार मिलने से पूर्व एक बार गुरुदेव श्री के हाथ में मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ आया था, परंतु वे उस समय विहार कर रहे थे, तो उन्हें जिस मंदिर में ग्रंथ मिला उन्होंने थोड़ा पढ़ा और वहीं छोड़ दिया और उसके बाद वो दूसरी जगह विहार कर गए। फिर समयसार की प्राप्ति की घटना तो हम जानते हैं, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा अद्भुत मणिकांचन संयोग कि एक अध्यात्म के मूर्ति समान गुरुदेव और उन्हें परम आध्यात्मिक कुंदकुंदाचार्य देव के पंच परमागमों में से उत्कृष्ट परमागम समयसार का मिलना, ये आज बहुत आसान है, लेकिन उस समय में, उस काल में ऐसे ग्रंथों का मिलना कितना दुर्लभ है, ये हम सोच भी नहीं सकते। वो दुर्लभ ग्रंथ उनके हाथ में आया और वहां से पूरा जीवन मानो पलट गया। उन्हें ये बात समझ में आ गई कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है, ये तो मोक्ष मार्ग की सीढ़ी है। और बिना भोजन किए, बिना पानी की चिंता किए गुरुदेव सोनगढ़ से कुछ दूर एकांत में जाकर के उस ग्रंथ का अभ्यास करने लगे। और जैसे जैसे अभ्यास करते गए वैसे वैसे उनकी ज्ञान की कलियां खिलती गईं और अंतरंग में ये पक्का निर्णय हो गया कि अब मैं इस संप्रदाय में नहीं रहूंगा। और फिर भाग्य के एक अद्भुत क्षण में उन्होंने उस निर्णय को साकार किया और श्वेतांबर स्थानकवासी संप्रदाय में से अपने प्रतिष्ठित साधुपने को छोड़कर, कभी कभी गुरुदेव के प्रवचनों में आता है कि उस समय भी गुरुदेव की महिमा इतनी थी कि हजारों लोग उनका प्रवचन सुनने के लिए आते थे और उनको भगवान की तरह पूजते थे। लेकिन उस पद को, उस प्रतिष्ठा को, उस मान को छोड़कर और गुरुदेव ने ये घोषित किया कि मैं दिगंबर जैन धर्म का सामान्य आवृत्ति श्रावक हूं। ये इससे, इस घटना से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमारे विपिन जी यहाँ बैठे हुए हैं, गलत मार्ग पर कितने भी आगे चले गए हों, आगे बढ़ते रहने से वापस लौट आना अच्छा है। तो गुरुदेव वहां से लौट आए कि चाहे मुझे सामान्य श्रावक बन के रहना पड़े, लेकिन सच्चा मार्ग तो यही है। इसीलिए पद की, प्रतिष्ठा की चिंता किए बिना उन्होंने इस दिगंबर धर्म के श्रावक पने को स्वीकार किया। एकांत में सोनगढ़ में स्टार ऑफ इंडिया में अपना निवास बनाया और जगत की चिंता किए बिना अपने दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास वे करने लगे। उनका हृदय
उस अध्यात्म से सराबोर हुआ। और सबसे बड़ी विशेषता, पूरा जगत उस समय उनके विरोध में था। श्वेतांबर भी विरोध में थे, संप्रदाय वाले भी विरोध में थे, और दिगंबर उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन गुरुदेव ने किसी की चिंता नहीं की और एकांत में अपना स्वाध्याय किया। बोले, हमने किसी को समझाने के लिए ये मार्ग नहीं चुना है, हमने तो अपने अभ्यास के लिए चुना है। कोई आए, जुड़े और उसका आत्महित हो तो अच्छी बात है, ना हो तो अच्छी बात है। इस प्रकार की निष्प्रयता हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन में थी। एक अंतिम बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि उस पुरुष की वाणी का प्रताप कितना था, इस बात का अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि उनके तेज, उनके अध्यात्म, उनकी वाणी, उनकी पर्सनालिटी से लाखों लोग आकर्षित होकर के इस दिगंबर मार्ग में जुड़े। जो मूल दिगंबर हैं वो इस बात की महिमा नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो गुरुदेव से सच्चे तत्व को पाकर अपने अपने संप्रदाय और मार्गों का आग्रह छोड़कर इस मार्ग में आए हैं, वो गुरुदेव की महिमा को जानते हैं। और ना सिर्फ उनके अनुयायी, बल्कि पूज्य गुरुदेव श्री के स्वर्गवास को मैं समझ रहा हूं 44 वर्ष हो गए। 1980 में गुरुदेव श्री का स्वर्गवास हुआ। उसके बाद 44 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी सैकड़ों लोग ऐसे हैं कि जिनकी लेखनी, जिनका वक्तृत्व, जिनकी धर्म की दुकान आज भी गुरुदेव श्री का विरोध करके चलती है। 44 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक वो उस सच्चे तत्व को दबा नहीं पाए। सब मिलके प्रयत्न करते हैं, अन्यथा प्रलाप, अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि इन 44 वर्षों में एक भी मुमुक्षु इस मार्ग को छोड़कर उधर चला गया हो। हाँ, उनके हजारों लोग जरूर यहाँ पे आ गए। वे विरोध करते रहे, हम तत्व का प्रतिपादन करते रहे और लोग हमारे साथ जुड़ते रहे। जहां स्टार ऑफ इंडिया में गुरुदेव अकेले विराजते थे, आज इस भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में लाखों की संख्या में मुमुक्षु जुड़कर इस समय सार जैसे कठिन, ये ग्रंथ पता है आपको, आखिरी पंक्ति बोल रहा हूं, ये ग्रंथ ऐसा है कि अन्य स्थान में इसको पढ़ना भी मना है, कि ये सामान्य लोगों के, श्रावकों के तो पढ़ने की चीज ही नहीं है। ऐसा जो ग्रंथ है उसके अभ्यास में यहाँ का पूरा समाज सराबोर है और कुंकुंदाचार्य देव के मूल तत्व का लाभ ले रहा है। ये वर्तमान काल में यदि संभव हुआ है तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा ही हुआ है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में शत शत नमन करता हुआ, उनके अनंत उपकार को स्मरण करता हुआ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। पाखंड नौके महल डहा था, लोरो को तूफान चला रे। जगत में जब भी तूफान की आशंका होती है, लोग घरों में जाके छिप जाते हैं, अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाते हैं। लेकिन एक तूफान ऐसा चला, गुरुदेव श्री पश्चिम से हो गए, ये भी एक उल्टी बात थी। तूफान भी एक ऐसा चला जिसमें लोगों का जीवन व्यवस्थित हो गया। जगत में तूफान चलते हैं, छतें उड़ जाती हैं, मकान उड़ जाते हैं, लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं। और एक तूफान ऐसा चला कि लोगों के घर व्यवस्थित हो गए, लोग व्यवस्थित हो गए, जीवन व्यवस्थित हो गया, मोक्ष मार्ग की तरफ लोग बढ़ चले। ये भी कोई कम आश्चर्य नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद गायक जी शास्त्री मोर भी। और अब हम चलते हैं आगे के विषय की तरफ। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा, आप सबको पता ही है कि उन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन नहीं लिखते हुए भी हजारों पीएचडी धारक जो काम करते हैं, एक व्यक्ति ने वो काम किया और उन पर हजारों पीएचडी करने वाले आज शोध खोज में बिजी हैं। उनका नाम है पूज्य गुरुदेव श्री। उन्होंने कोई अलग सिद्धांत नहीं बताया, बल्कि मूलभूत जो सिद्धांत थे उन सिद्धांतों की अपने जीवन में चर्चा की और उन सिद्धांतों की चर्चा को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं पंडित सौरभ जी शास्त्री इंदौर। वे आए और पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने जीवन में जिन सिद्धांतों को प्रतिपादन किया, किन सिद्धांतों को उन्होंने मुख्य रखा और किन सिद्धांतों के आधार से उन्होंने चर्चा की, उसकी चर्चा हमारे सौरभ जी शास्त्री इंदौर।
ओम नमो अरिहंताणम। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात किया करते हैं। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात किया करते हैं, पूज्य गुरुदेव ना होते तो आज क्या होता। सच्चे दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। गुरुदेव यद्यपि कहा तो ये जाता है कि लौकिक रूप से कम पढ़े लिखे थे, लेकिन यदि आप उनके जीवन पर दृष्टिपात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि वर्तमान में सरकार ने पीएचडी के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं। पिछले 4-5 सालों में भारत ने भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स बनाए हैं, जिसके कारण से पीएचडी बहुत कठिन हो गई है। आप गुरुदेव के प्रवचन सुनेंगे तो आपको एक बात मुख्यता से दिखाई देगी कि गुरुदेव के प्रवचन पूरे ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई थीसिस पढ़ रहा हो। थीसिस क्या होती है कि किसी भी बात को एलेबोरेट करना और उसके एक्यूरेट रेफरेंसेस देना। तो आप सारे प्रवचन में सुनेंगे गुरुदेव ने जो रेफरेंसेस दिए वो विषय से संबंधित और एक्यूरेट दिए। आपको अगर मिलान करना हो तो उन्होंने जो भी उदाहरण दिए हैं, आप उस ग्रंथ के उस पेज, उस गाथा से जाकर मिलाकर देखें, आपको वैसा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं, गुरुदेव ने जनागम के जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, वैसे तो गुरुदेव ने जब मूल परंपरा के सिद्धांतों को संसार के समक्ष रखा तो एकदम से बहुत खलबली मची, बहुत तूफान आया। तूफान का मैं एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं कि गुरुदेव अक्सर क्रमबद्ध पर्याय की बात किया करते थे। हमारे अभी अनुज गायक जी ने बताया, जब क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत गुरुदेव ने बताया दुनिया के सामने, संसार के सामने, अभी प्रवचन चल रहे थे गुरुदेव के, तो उसमें भी ये चर्चा चली। तो लोगों के दिमाग में ये आया कि ये ऐसा क्यों, सर्वज्ञ के ज्ञान में सारी पर्यायें कैसे फिक्स हो सकती हैं। गुरुदेव ने रेफरेंसेस दिए, बोले मैं नहीं बोल रहा हूं, देखो ग्रंथों में लिखा है कि जो पर्याय जिस समय, जिस योग्यता से, जिस स्थान पर आनी है वही आएगी, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद ने अनेकों स्थान पर ऐसा लिखा है, ये सर्वज्ञ देव ने कहा है। गुरुदेव भी हर प्रवचन में सर्वज्ञ देव को याद किए बिना नहीं रहते थे। वो कहते थे, आहा वीतराग भगवंतों की वाणी। तात्पर्य ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीतरागियों ने कहा है। तो क्रमबद्ध पर्याय की उन्होंने बात बताकर दुनिया के सामने इस बात को सोचने पर मजबूर किया। दुनिया को नहीं, स्पेशली जैन समाज को। जो जैन समाज वर्षों से क्रियाकांड की कारा में बंधी हुई, अंधकार के अंधेरे में मूढ़ बनी हुई थी, गुरुदेव ने 2 चीजें बताई, 3 चीजें बताई, क्रमबद्ध पर्याय, निमित्तोपादान और अकर्तावाद का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को उन्होंने जब एलोबोरेट किया तो जो समझदार लोग थे उनके सारे विकल्प जाल वही विराम को प्राप्त हो गए, और जो नासमझ लोग थे वो उनके विकल्प जाल कई गुना बढ़ गए। क्योंकि क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में आने वाली समस्त घटनाओं को अभी नहीं, आज से अनंत काल पूर्व देखा, और वे सर्वज्ञ देव आने वाली समस्त घटनाओं को यथावत जानते हैं। तो जिन लोगों को ऐसा लगा कि हमारा पुरुषार्थ का लोप हुआ है, तो गुरुदेव ने भी प्रवचन में कहा था, क्रमबद्ध पर्याय कहने से तात्पर्य एक समवाय नहीं है, 5 समवाय क्रमबद्ध पर्याय में आ जाते हैं। जब दुनिया के सामने ये वाली बात आई तो समझदारों ने कहा सही तो है, क्रमबद्ध पर्याय को समझने से पुरुषार्थ का लोप कहां होता है। 5 समवाय में एक पुरुषार्थ समवाय है, तो पुरुषार्थ का लोप ना होके ये जीव बहुत पुरुषार्थी बन जाता है। एक कंट्रोवर्सी हमेशा गुरुदेव के साथ रही कि गुरुदेव प्रवचन करते थे तो प्रवचन में सदैव वो कहते थे, ये शुभ राग तो विष के समान है, सारी क्रियाएं तो संसार का कारण है। सुनना ध्यान से,
व्रत उपवास कोई काम के नहीं, संसार के कारण हैं। ये सारी बात बोलने के बाद गुरुदेव एक श्रावक के चरणान योग का पूर्णतः पालन करते थे। तो हमें उनके जीवन में एक विरोधाभास दिखाई देता था। प्रवचन की गद्दी पर बैठकर ये बोलते थे कि ये सारी क्रियाएं संसार का कारण हैं, विष के समान हैं, और ये पालन करते हैं। तो वो जानते थे, वो कहते थे, मैंने प्रवचन में जो बात कही वो श्रद्धा का विषय है, लेकिन एक श्रावक को चरणान योग के अनुसार अपने जीवन में सारी क्रियाएं तो करनी चाहिए। यही कारण रहा, आप लोगों ने शायद ध्यान ना दिया हो, कौन कहता है कि गुरुदेव का देह विलय हुआ है। जिन लोगों के मस्तिष्क में देह की परिभाषा भौतिक देह है, वे भले ही माने कि भौतिक देह से वो विराजमान ना हो, लेकिन उनका यश रूपी देह पिछले 40 साल से समस्त संसार के समक्ष चमक रहा है, दमक रहा है। आज जो गोष्ठी हो रही है, इसके पीछे मूल कारण क्या है? भाई उनकी चर्चा कर रहे हैं। अरे मैं तो ये बोलता हूं, जितने पंच कल्याणक हो रहे हैं, माना हमारे मित्र पक्ष हमें बहुत याद करते हैं, लेकिन कोई याद हमारे तुम्हारे कारण नहीं करते हैं। उस समय गुरुदेव ने जो सिद्धांतों को बताकर सनसनी फैलाई थी, वो सनसनी आज भी कायम है। तो गुरुदेव अपने यश रूपी शरीर से अभी जीवित थे, हैं और चिरकाल तक रहने वाले हैं। वे सदैव कहते थे, ये मेरी बात नहीं, वीतरागी संतों की बात है। मतलब मैं उस समय जब गुरुदेव का देह विलय हुआ था, उसके बाद मेरा जन्म हुआ, तो उनको देखने का अवसर तो प्राप्त नहीं हुआ। प्रवचन सुने तो उनके प्रवचन में अक्सर ये बात आती है, आहा, वीतरागी संतों के सिवाय इतनी गंभीर बात कहने की किसी में ताकत नहीं। क्या कहते थे वो? पढ़ते थे और कहते थे, वीतरागी संतों के सिवाय ये बात कहने की किसी में ताकत नहीं। जब वो कहते थे कि साहब शुभ क्रियाएं मोक्ष नहीं दिला सकती, तो लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती थी। सारे लोग पूजन पाठ बेकार हो गया क्या? हमारा अहिंसा का आचरण बेकार हो गया क्या? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक वेस्टर्न वर्ल्ड में, भारत में भी एक गुरु फेमस हैं, योगी योगेंद्र नाथ। तो वो क्यों फेमस हैं कि जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आजकल, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, इन सबके संस्थापकों ने वो योगी योगेंद्र की किताब पढ़ी है, ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसमें वो क्या लिखते हैं पता है? वो लिखते हैं कि साहब, मैं जब ध्यान करता था और मच्छर काटते थे, तो हमारे गुरुदेव ने बोल रखा था, मच्छरों को भी जीने का अधिकार है, मच्छर कितने ही काटे उन्हें मारो मत। मतलब कषाय की कितनी मंदता, पूरे पूर्ण शाकाहारी और मच्छरों को मारो नहीं, तथापि मिथ्यात्व के सद्भाव में उन्हें सम्यक्त प्राप्त नहीं हो सकता। मतलब कषाय की मंदता मात्र आपको सम्यक्त नहीं दिला सकती। तो गुरुदेव ने कहा, क्या कहा कि जब तक आपके अंतरंग की कषायों का रस विद्यमान है, मिथ्यात्व विद्यमान है, उल्टी मान्यता विद्यमान है, तब तक आपको सम्यक्त नहीं हो सकता। तो सम्यक्त के लिए मिथ्यात्व का जाना और बाहर में आचरण का होना दोनों जरूरी था। इसलिए गुरुदेव को आचरण का और श्रद्धान का हम एक एम्बॉडीमेंट कह सकते हैं, अर्थात एक प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। इसके बाद उन्होंने जब कण कण की स्वतंत्रता का सिद्धांत बताया, तो मानो भूचाल आ गया हो। एक प्रवचन में आप लोगों ने सुना होगा उनके, वो कृष्ण जी का उदाहरण देकर बोलते हैं कि द्विपायन मुनि के द्वारा निमित्त से द्वारिका में आग लगी, और कृष्ण की हजारों रानियां जल रही हैं। मतलब वो कैसे बोलते हैं, थोड़ी मैं उनकी भाषाएं बोल के बताता हूं। हजारों हजार रानियां कृष्ण की जल रही हैं। रानियां कृष्ण को बोलती हैं, अरे हमें बचाओ, बचाते क्यों नहीं? फिर गुरुदेव कहते हैं, अरे भाई, कौन किसको बचा सकता है? कोई किसी को बचा ही नहीं सकता। मतलब क्या कहा उनने? कृष्ण इतने बलशाली थे, तथापि वो अपनी रानियों को ना बचा पाए, अरे एक कण को ना बचा पाए। तो गुरुदेव ने कहा, ये संसार अकर्तावादी है, अर्थात यहां कोई किसी का कर्ता नहीं है, कोई न किसी को मार सकता है ना बचा सकता है।
उन्होंने आचार्य कुंद की बात को उन्हें पढ़ा और पढ़कर लोगों के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत भी किया। तो ये उनका कर्तावाद का सिद्धांत था। फिर उसके बाद उन्होंने निश्चय नए व्यवहार नए का प्रतिपादन किया। तो निश्चय नए व्यवहार नए के प्रतिपादन में गुरुदेव का मंतव्य क्लियर था, मैं समय सार पढ़कर निश्चय नए की कथन शैली से ही वचन बोलूंगा। तो उन्होंने निश्चय नए की शैली से वचन बोला। समय सार उनको इतना प्यारा लगा कि उन्होंने आजीवन 19 बार उसका स्वाध्याय किया, जिसके कारण से लोग हमें निश्चयिया कहने लगे। गुरुदेव तो निश्चय व्यवहार दोनों नयों का समायोजन जानते थे, भली भांति परिचित थे, तथापि लोगों ने हमें दिया कि हम निश्चय वाले हैं और दूसरे व्यवहार वाले हैं। ऐसा नहीं होता है, सभी निश्चय वाले हैं और सभी व्यवहार वाले हैं। तो निश्चय व्यवहार नय का प्रतिपादन करके भी गुरुदेव ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि किस तरह से निश्चय नय का अवलंबन लेकर ही ये जीव सम्यक्त की प्राप्ति कर सकता है। फिर द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि का बताया कि साहब आपको आनंद की प्राप्ति मुक्ति की प्राप्ति तो कैसे होगी, मात्र द्रव्य पर दृष्टि रखने से होगी। तो द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि बताकर लोगों की कषायों को, लोगों के यहाँ वहाँ जाते हुए विकल्पों को उनने दूर किया और दूर करके उनने लोगों के मन को शांत करके मात्र ये बात बताई कि आप यदि अनंत काल की मुक्ति और शांति चाहते हैं तो समस्त पर्यायों से दृष्टि हटाकर मात्र अपने पर जाएं। समय सार की गाथाएं देखिए आप, क्या कहा उनने, ए गदो समो संबत्त सुंदरो लोए, एकत्व को प्राप्त ये आत्मा ही सबसे सुंदर है। तो उन्होंने इस बात को समझा भी और उन्होंने इस बात को अपने जीवन में प्रयोग किया। यद्यपि उनकी जीवन की 19 बार प्रवचन की जर्नी और 45 साल की प्रवचन की जो जर्नी थी, उसमें उन्होंने इतने परिष्कृत रूप से जिनागम को परोसा कि यदि हम उनके प्रवचन सुने तो फिर हमें अन्य कुछ सुनने और समझने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो इस तरह से हमारे पूज्य गुरुदेव श्री ने जो जिन सिद्धांतों को हमारे समक्ष बताया, निश्चित रूप से उनके यश रूपी शरीर में वो आज भी जीवित हैं। जिसका अभी गायक जी ने कहा कि हमारे मित्र पक्ष वाले समय सार पढ़ने का निषेध करते हैं, थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है अभी ये कि अब वो लोग भी समझ गए हैं कि समय सार के पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। तो हमारे मित्र पक्ष वालों के भी समय सार के शिविर लगते हैं, वो लोग प्रवचन में समय सार पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। निश्चित रूप से जो समय सार काल के गाल में समाने वाला था, लेकिन गुरुदेव ने उस समय सार को ऐसा जीवंत किया कि सारा संसार पढ़ने लगा आज को। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, गुरुदेव कहा करते थे समय सार अशरीरी बनने का शास्त्र है। सभी लोग गुरुदेव के द्वारा बताए गए, जिनदेव के द्वारा प्रतिपादित, गुरुदेव के द्वारा हम तक पहुंचाए गए जिनागम के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और स्वयं मुक्ति की दशा को प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सौरभ जी शास्त्री को। अध्यात्म का ऐसा शंखनाद किया कि जो लोग परेशान थे, हैरान थे जीवन में, और न केवल परेशान और हैरान लोगों को, जो अपने आप को ज्ञानी पंडित और धर्मात्मा समझते थे, मानो उनके नीचे की जमीन ही खिसक गई और आज तक जो करते आ रहे थे वो सारी बातें मिथ्या हो गई, और जो उनको परखने गए वो उनके ही हो गए। ना केवल वो जादू की छड़ी, ना केवल उनका जीवन, बल्कि वो सोनगढ़ का वातावरण, उस मिट्टी में ही ऐसा कमाल था कि लगता था मानो चौथा काल आ गया हो और वो वहीं के रह जाते थे, वहीं के हो जाते थे। कितने बड़े से बड़े सेठिया धर्मात्मा हो, वहाँ जाके मेंढक की भांति टकटकी लगाकर कुछ गुरुदेव श्री की वाणी को सुनते थे और विरोध के स्वर को दबे हुए स्वर में ये कहते थे, बात तो यही सही है, आजे मानो, काले मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा कि क्योंकि परमार्थ का पंथ तीनों काल में एक ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं अगले वक्ता के क्रम में। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे नागपुर से पधारे पंडित विपिन जी शास्त्री, एक बढ़िया विषय लेकर वो आ रहे हैं, अध्यात्म युग सृष्टा। पूज्य गुरुदेव श्री के बहुत सारे नाम हैं, हम उनको गुरुदेव भी कहते हैं, गुरुदेव श्री भी कहते हैं, कांजी स्वामी भी कहते हैं,
पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, और भी कई नाम हैं, लेकिन एक नाम अध्यात्म योग सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। अध्यात्म योग के सृष्टा, हमारे जिन दर्शन में तो ये कहा जाता है कि इस विश्व को किसी ने नहीं बनाया है और ना कोई बना सकता है, लेकिन इस अध्यात्म योग के सृष्टा कोई है तो वो पूज्य गुरुदेव श्री कैसे हैं और क्यों हैं, इस बात की चर्चा लेके हमारे बीच में आ रहे हैं पंडित विपिन जी श्री नागपुर। वो आए और अपना विषय प्रस्तुत करें। पंडित विपिन जी शास्त्री नागपुर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। अध्यात्म युग सृष्टा गुरुदेव श्री परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में अध्यात्म की परिभाषा बताई है कि समस्त बाह्य आलम्बनों का आश्रय छोड़कर आत्मा में अनुष्ठान करना वह अध्यात्म है। युग और सृष्टा का अर्थ आप लोग समझते ही हैं। और हाथ कंगन को आरसी क्या, हम प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं। जहाँ तहाँ जितने भी जो भी तत्वज्ञान के दीप जल रहे हैं वह पूज्य गुरुदेव श्री की प्रभावना योग की ही देन है। पूज्य गुरुदेव श्री एक ऐसा नाम बन गया है कि आज इस धरती पर जिस किसी को भी निर्माण करना हो तो वह उन्हें याद करता है, किसी को विध्वंस करना हो तो वो उन्हें याद करता है। निर्माण के लिए भी गुरुदेव श्री काम आ रहे हैं और विध्वंस के लिए भी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुरुदेव श्री का जन्म निर्माण और विध्वंस के लिए नहीं हुआ है। गुरुदेव श्री का जन्म तो इस संसार से पार उतरने के लिए, निर्वाण के लिए हुआ है। यदि हम गुरुदेव श्री का उपयोग अपने निर्वाण के लिए कर रहे हैं तो हम गुरुदेव श्री के नजदीक हैं। लेकिन ये गुरुदेव श्री का जो मार्ग जिसे हम कह रहे हैं कि निर्वाण के लिए है, वो निर्वाण कैसे प्राप्त होगा? गुरुदेव श्री भी जो निर्वाण के रास्ते पर चले, उन्हें वो रास्ता कहाँ से मिला? तो एक उत्तर है इसका कि ये रास्ता शास्त्रों से प्राप्त होता है, ये रास्ता श्रुत से प्राप्त होता है। और गुरुदेव श्री शास्त्र अभ्यास के पर्यायवाची बन गए और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में वर्तमान में जो अध्यात्म की धारा बह रही है, शुद्धात्मा की जो बात हो रही है, तत्वज्ञान की जो चर्चा चल रही है, भगवान आत्मा, ये जो शब्द कानों में गूंज रहा है, ये सृष्टि का निर्माण, इस अध्यात्म सृष्टि का निर्माण गुरुदेव श्री के योग में हुआ है। इस सबसे हम भली भांति परिचित हैं। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने एक बात कही है कि हमारा जो शास्त्र समूह है, शास्त्रों का जो वातावरण है, धीरे धीरे वो लोप हो रहा है, शास्त्र नष्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने वहां चर्चा की है कि दो कारणों से शास्त्र नष्ट हो रहे हैं। एक कारण उन्होंने बताया कि दुष्टों ने नष्ट कर दिए, जिन्हें शास्त्र पसंद नहीं थे, जिन्हें शास्त्र इष्ट नहीं थे, उन्होंने उन्हें नष्ट कर दिए, आग जला दी, पानी में बहा दिया, जो जो भी हुआ। लेकिन दूसरा जो कारण बताया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वे लिखते हैं कुछ शास्त्र इसलिए नष्ट हो गए, उसमें जो कारण है हमारे अनभ्यास के कारण। पहला जो कारण है दुष्टों ने नष्ट कर दिए, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो कारण है वो गंभीरता से विचार करने लायक है कि हमारे अनभ्यास से धर्म ग्रंथ कैसे नष्ट हो सकते हैं। मैं इसको ऐसा भी सरल करके बोलता हूं, यदि आप रोज घंटे 2 घंटे पन्ने 4 पन्ने शास्त्रों का नहीं पढ़ते हैं, इसका मतलब आप चाहते हैं कि ये शास्त्र नष्ट हो जाए। क्योंकि यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ये शास्त्र नष्ट हो ही जाएंगे। बड़े बड़े शास्त्र इसीलिए नष्ट हो गए क्योंकि हमने उनका अभ्यास नहीं कर पाए। और जो शास्त्र आज जीवंत है
उसका असली कारण यही है कि समय समय पर इस धरती पर ऐसे महापुरुषों का अवतार होता रहा है। यदि हम उनके जीवन में झांक के देखते हैं तो जवाब मिलता है। सुबह क्या कर रहे हैं? शास्त्राभ्यास। दोपहर में क्या कर रहे हैं? शास्त्राभ्यास। शाम को क्या होगा? शास्त्राभ्यास। आज क्या कर रहे हैं? शास्त्राभ्यास। कल क्या करेंगे? शास्त्राभ्यास। पूरा जीवन उनका शास्त्राभ्यास में होता है, क्योंकि श्रुत की जो सुगंध से जो प्राप्त होता है वो तत्व कितना अलौकिक होता होगा, वह दृढ़ता कितनी सुदृढ़ होती रहेगी कि कितना ही विषम वातावरण क्यों ना हो। हम और आप सब जानते हैं गुरुदेव श्री जिस वातावरण में जन्म लिए थे और जब उन्होंने परिवर्तन का निर्णय किया था, आज जरूर हम सुन के प्रसन्न होते हैं देख के, अच्छा गुरुदेव श्री सोनगढ़ में आके रहने लग गए थे। सोनगढ़ तो बहुत बढ़िया जगह है, इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, इतनी बढ़िया समिति बनी हुई है। लेकिन भाई साहब, जब गुरुदेव श्री ने परिवर्तन किया था उस समय वहां धूल उड़ती थी। जैनियों के घर भी ठीक से नहीं है वहां पर। ऐसे एकांत में परिवर्तन करना जहां कोई नहीं है, और उस परिस्थिति में परिवर्तन करना जब उन पर सामाजिक दबाव हो, जब उन पर मानसिक दबाव हो। मैं उन सब बातों को कहने में सच में असमर्थ हूँ। मैं युगल जी साहब की शरण में जाता हूँ। उन्होंने जो पंक्तियां कही हैं मैं उन्हें दोहराऊंगा, आप समझ जाएंगे कि क्या परिस्थितियां रही होंगी। बोली दुनिया अरे अरे रे, मात पिता का धर्म न छोड़ो, जिसमें तुमने जन्म लिया है उस पथ से अब मुंह मत मोड़ो। हरी भरी सी कीर्तिलता है दिग दिगंत में व्याप्त तुम्हारी, यह लो सिंहासन लो, लेकिन रखो लाज हमारी। श्रुत अभ्यास से जो जवाब आया, उत्तर मिला, धर्म शिशु जननी के अंचल में नहीं पलता है, और पिता की परंपरा से बंधकर धर्म नहीं चलता है। अरे लोक की सीमाओं को छोड़ धर्म का स्यंदन चलता, ज्ञान चेतना के अंचल में प्यारा धर्म निरंतर पलता। आप कल्पना कर सकते हो ये जवाब किस कीमत पर आया होगा जब कहा कि गुरुदेव रोटियों के लाले पड़ जाएंगे, और अंदर से जवाब आता है ये भव के अभाव के लिए मिला है, रोटियों के लिए नहीं मिला है। आप क्या पहचानेंगे गुरुदेव श्री को, कैसे समझेंगे गुरुदेव श्री को? मैं तो इतना ही कहूंगा संक्षेप से, यदि गुरुदेव श्री को समझना है तो अपने पूरे जीवन को शास्त्राभ्यास में झोंक दो। आप शास्त्र की एक एक पंक्ति पढ़ते जाएंगे, गुरुदेव श्री की महिमा आती जाएगी। साहब गुरुदेव श्री को क्या इच्छाएं थी, गुरुदेव श्री क्या चाहते थे? अरे भाई साहब, गुरुदेव श्री क्या चाहेंगे? जिसको राह मिली उसको अब चाह रही क्या शेष बताओ, जिसको थाह मिली उसको परवाह रही क्या शेष बताओ। उसने युग की धारा पलटी, वह अध्यात्म क्रांति का सृष्टा, एक दिव्य संदेश विश्व को, चेतन केवल ज्ञाता दृष्टा। रे अणु अणु की आजादी का शंखनाद वह फूंक चला रे, पाखंडों के महल ढाता लोरों को। मैं कहां से शब्द लाऊं उस विराट व्यक्तित्व के लिए? जिसने भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा कह कर तू परमात्मा है हम नक्की कर। शिष्य बोलता है प्रभु पहले ये तो नक्की करने दो वो परमात्मा है, कि वो बाद में नक्की करना, पहले तू परमात्मा है हम नक्की कर। तुम दरिद्री हो, तुम पापी हो, तुम मूर्ख हो, तुम फलाने हो, तुम ढिकाने हो, पूरी दुनिया हमारे कानों में ये कहती रहती है। एक मेरे गुरुदेव हैं जो मुझे भगवान आत्मा कह के पुकारा। मैं क्यों ना उनके रास्ते पर आगे बढ़कर सिलसिला में जाके अनंत काल तक बैठ जाऊं? मैं क्यों इस द्वंद्व में पढ़ूं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जो जो हो रहा है होने योग्य ही हो रहा है। यहां मानसिक संकल्प विकल्प है ही नहीं इस मार्ग में, इसलिए उन्हें युग सृष्टा कहा जाता है। वो भी अध्यात्म के युग सृष्टा के रूप में हमारे सामने है। ये जो क्रांति है, इस समय समय पे ऐसे महापुरुषों का अवतार होता रहता है। तीर्थंकर महावीर का जब समोसरण लगा होगा, आप कल्पना कर सकते होंगे कैसा वातावरण रहा होगा। मैं एक बात और कहूंगा, जब जब हम समय सार की परमागमों की बात करते हैं
तो कहीं ना कहीं हमें ये कहा जाता है ये ग्रंथ बहुत कठिन होंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ आपसे गुरुदेव श्री कितनी क्लास पढ़े थे कि उन्हें ये समय सार समझ में आ गया? गुरुदेव श्री ने जिन्होंने पढ़ाया था, जिनको पढ़ाया था गुरुदेव श्री ने उस समय, वे लोग कितने तक पढ़े थे? लेकिन वे आत्मार्थ की उस भावना से मोक्ष मार्ग की यात्रा में दिन दुने रात चौगुने आगे बढ़ते गए। सच बात तो ये है, बड़ी भारी भ्रांति हो गई है कि समय सार कठिन है, समय सार हमको समझ में नहीं आएगा। मैं तो इतनी बात कह के विराम लूंगा कि आप एक बार समो शरण के नजदीक जाइए और देखिए तीर्थंकर की परमात्मा की वाणी किसको समझ में आती है, किसको समझ में नहीं आती। देवों को तो समझ में आती है, देवता वहां विराजमान है, मनुष्यों को भी समझ में आती है। मैं आपसे पूछता हूं, वहां त्रेंच गति के जीव वहां उपस्थित हैं या नहीं है? वे त्रेंच गति के जीव वहां क्या कर रहे हैं बताइए? समोशरण के बाहर से कोई गधा निकलेगा और सौदामिंद्र खड़ा होगा तो क्या कहेगा? आइए सब बैठिए, आपका ये कोठा है। मैं ये कह के ये कहना चाहता हूं कि जो बात गधों को समझ में आ सकती हो, और यदि आप ये कहोगे हमें समय सार समझ में नहीं आता है, आप झूठ बोल रहे हो। आप मनुष्य जाति के लोग हैं, उत्तम कुल में जन्म लिया है, देव शास्त्र गुरु की छत्र छाया आपके ऊपर है, जन शासन की छत्र छाया आपके ऊपर है। इसलिए हम अपने आप को जो एकदम अंडर एस्टिमेट कर लिया है, सच बात यह है हमारे अंदर बहुत संभावनाएं हैं। संभावना क्या है? मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ करने के लिए मनुष्य पर्याय मिली है, गुरुदेव श्री का योग मिला है। और कुछ हो या ना हो, सम्यक दर्शन साथ लेके यहाँ से जाना है। इस संकल्प के साथ अपना पूरा जीवन शास्त्र अभ्यास में झोंक दें। इस मंगल भावना से मैं अपनी बात विराम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विपिन जी भाई साहब को। अध्यात्म का ऐसा शंखनाद किया कि सारे देश को एक नई दिशा मिल गई, एक राह मिल गई, और भटकने वाले जीवों को तत्व ज्ञान की ऐसी दिशा मिली कि वो उनकी दशा भी सिद्धत्व की ओर आगे बढ़ने लगी। और अगले विषय की हम तरफ चलते हैं। हमारे इस गोष्ठी के अंतिम वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री का जब भी नाम लिया जाता है तो हमारे वक्ताओं ने आप सबको परिचित करा ही दिया कि अनेक भ्रांतियां समाज में उनके नाम से फैलाई गई, अनेक प्रकार के पाखंड उनके नाम से खड़े किए गए। और जब जब वो भ्रांतियां फैलाई गई तो भ्रांतियों के समर्थन में और विरोध में दोनों तरफ लोग आमने सामने हो गए। लेकिन जब लोग आमने सामने थे, काले झंडे दिखाते थे, तब भी हमारे उस महापुरुष का एक ही विचार था, भूलेला भगवान से। पूरे जीवन भर उन्होंने सबको परमात्मा देखा और परमात्मा बनाने का उपदेश दिया। जो भ्रांतियां थीं और उस भ्रांतियों का निराकरण, उनके बारे में लोग क्या सोचते थे, किस प्रकार की भ्रांतियां थीं और भ्रांतियों का निराकरण उन्होंने कैसे किया, इस प्रकार के विषय को लेकर हमारे बीच में आ रहे हैं पंडित देवेंद्र जी बिचौलिया। पूज्य गुरुदेव श्री के ऊपर आपने बहुत काम किया है, बहुत सारी पुस्तकों का आपने गुजराती से हिंदी का अनुवाद किया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक जितने काम हुए हैं उसमें यदि सर्वाधिक काम किसी के नाम से होंगे तो हमारे आदरणीय देवेंद्र जी बिचौलिया ने इस पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन को समझा है और उनके अध्यात्म को समझ के उतारा है, और वो अभी भी इस काम में लगे हुए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय भाई साहब को, वो आए और पूज्य गुरुदेव श्री के जीवन के ऊपर जो भ्रांतियां और निराकरण है इस विषय पर प्रकाश डालें। आदरणीय देवेंद्र जी बिचौलिया। ओम नमः सिद्धेभ्य। अहो उपकार जिनवरनो कुंद नो ध्वनि दिव्य नो, जिन कुंद ध्वनि दाता अहो ते गुरु काहन। समस्त उपस्थित साधर्मी भाइयों और बहनों, पूज्य गुरुदेव श्री वास्तव में इस पंचम काल का एक अचंबा है, जिन्होंने न मात्र हमें आत्मा से परमात्मा बनने की विधि बताई, साथ ही हमें इस बात के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया कि कैसी भी परिस्थिति हो उसमें अपने को किस तरह धैर्यवान बने रहना चाहिए। ये पक्का है कि जब एक तरफ सत्य का उदय होता है तो सत्य एक होता है और उसके संदर्भ में भ्रांतियां अनेक प्रकार की होती है। गुरुदेव श्री ने जब मूल तत्व ज्ञान को जीवन में आत्मसात करके, प्रभावना योग गुरुदेव श्री को था
और उसकी प्रभावना करने के लिए वो निकले, तो निकले थे अकेले, लेकिन सैकड़ों हजारों लाखों की भीड़ उस सत्य के समर्थन में गुरुदेव के साथ जुड़ती गई और जुड़ती गई। गुरुदेव के संदर्भ में, गुरुदेव के जीवन काल से ही, उनके तत्व ज्ञान के क्षेत्र में पदार्पण के साथ ही और आज तक भी अनेक प्रकार की भ्रांतियों का सुनियोजित रूप से प्रचलन किया जाता रहा। गुरुदेव श्री ने गुरुदेव श्री के जीवन काल में उन भ्रांतियों का निराकरण किया और आज भी अपने को अपन लोगों को भी गुरुदेव श्री के संदर्भ में फैलाई जाने वाली अनेक प्रकार की भ्रांतियों का निराकरण यदा कदा करना पड़ता है। कुछ भ्रांतियां ऐसी है कि जो गुरुदेव के जीवन काल में फैलाई गई और उनका निराकरण स्वयं गुरुदेव श्री ने अपने श्रीमुख से किया और उन भ्रांतियों के निराकरण कराने का श्रेय जाता है हमारे आदरणीय छोटे दादा को, जिन्होंने गुरुदेव श्री के जीवन काल में उनसे मुखरित होकर, आप सोचो जरा, छोटे दादा की उम्र उस समय 42-43 साल की उम्र रही होगी और गुरुदेव श्री लगभग उनसे डबल उम्र के थे। उनसे इतनी निर्भीकता से प्रश्न करना और गुरुदेव श्री का उन भ्रांतियों का भरी सभा में निराकरण करना एक बहुत मार्मिक प्रसंग था। एक भ्रांति गुरुदेव के संदर्भ में थी कि साहब आपके हाथ में कोई जादू की, सबको पता है कि आपके हाथ में कोई जादू की लकड़ी है जिस पर आप घुमा देते हो वो करोड़पति हो जाता है, उसके पास धन वैभव हो जाता है, उस निहाल हो जाता है। और ये प्रश्न चैतन्य चमत्कार इंटरव्यू में किया गया है। गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। देखो, अगर सामान्य व्यक्तित्व होता तो उन्हें देखा कि जब मुफ्त में अपने को श्रेय मिल ही रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन गुरुदेव श्री एक ऐसे महामानव थे कि उन्होंने कहा, भाई हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, हम तो हाथ में पसीना आता है और वो हाथ शास्त्र पर नहीं लगे, इसके लिए हम हाथ में ये लकड़ी रखते हैं। और लोगों को ऐसा भ्रम हो गया, इसलिए 2-3 बार तो लोग हमारी लकड़ी चुरा के ले गए। गजब हो गया। तो फिर पूछा गया उनसे कि जब ऐसा नहीं है तो जो लोग आपके पास आते हैं वे धनपति हो कैसे जाते हैं। उन्होंने कहा, भाई वो यहां महीने 2-4 महीने रहते हैं, तत्व ज्ञान की बात सुनते हैं, पुण्य बंध जाता है, पुण्य बंधने से पैसा मिल जाता होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। अरे पुण्य का बंधना और पैसे का मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो आत्मा की अनुभूति है। ये गुरुदेव ने पहला भ्रम निवारण किया। और आपको पता है, उसी इंटरव्यू में एक प्रश्न किया, लोग कहते हैं तुम गुरुदेव को भगवान मानते हो, लोग कहते हैं तुम गुरुदेव को मुनिराज से ऊंचा मानते हो, हम नहीं कहते। गुरुदेव श्री ने स्वयं अपने मुख से इसका समाधान किया। और आपको एक और उस इंटरव्यू की विशेषता में बताता हूं, गुरुदेव ने कभी अपने मुख से अपनी भूमिका का परिचय नहीं दिया कि मैं किस भूमिका में हूं, लेकिन उस इंटरव्यू में गुरुदेव ने पहली बार अपने मुख से अपनी भूमिका का परिचय दिया। जब गुरुदेव से पूछा गया, लोग आपको गुरुदेव कहते हैं, क्या आप साधु हैं? तब गुरुदेव ने कहा, नहीं भाई, हम साधु नहीं हैं। साधु तो नग्न दिगंबर 6-7वें गुणस्थान की भूमिका में झूलने वाले वीतरागी वनवासी दिगंबर संत ही होते हैं। हम तो उन साधुओं के दास के भी दास यानी दासानुदास हैं। अरे हम तो चतुर्थ गुणस्थान की भूमिका वाले अविरत सम्यक दृष्टि हैं। ये गुरुदेव ने पहली बार उस इंटरव्यू में बोला था।
भ्रांतियां बहुत हुई। लोगों ने कहा ये पुण्य को छुड़ाते हैं, पूजा पाठ बंद करा दिया इन लोगों ने, है ना। एक सत्य घटना का आपके सामने आज निरूपण कर रहा बोल रहा हूं मैं कि गुरुदेव श्री के हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति कितनी भक्ति थी। मैं सन 90 की बात है, जब अपने स्मारक का त्रिमूर्ति भवन का पंच कल्याणक होने वाला था और मेरी 12 भावना शतक नाम की पुस्तक का उस समय प्रकाशन होने वाला था। अजमेर में पूनम चंद जी लोहाड़िया का मंदिर वहां पर बन रहा था, तो मैं वहीं था। तो उनने मेरे से कहा कि आप हमारे मूर्ति वाले को बार बार थोड़ा टच करना कि वो पंच कल्याणक तक हमको मूर्ति दे देवे। 2-3 बार मैं गया तो एक बार मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा भाई आज मैं तेरे से एक बात पूछता हूं, क्या बात पूछना चाहते हो? मैंने कहा तुम ये बताओ, मूर्तियां तो तुमने हजारों दी होंगी, हजारों मंदिरों में तुम्हारी जिन मूर्तियां विराजमान होगी, लेकिन जिन मंदिरों में मूर्तियां प्रदान करके तुम्हारा मन संतुष्ट हुआ हो, तुम्हारा मन आह्लाद से भर गया हो, वो स्थान मुझे बता दो। वह कहा आप क्यों पूछना चाहते हो? मैंने कहा मेरी जानकारी के लिए पूछना चाहता हूं। उनने कहा भाई साहब अगर आप ये पूछना चाहते हो तो जिन मंदिरों में हमने मूर्तियां दी उनमें उन मंदिरों में मूर्तियां देकर हमारा मन संतुष्ट हुआ जो मंदिर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रभावना योग में बने। मैंने कहा ऐसे क्यों? उनने कहा तुम लोग आते हो, हम 1 लाख बताते हैं और 60,000 से शुरू करते हो, 80,000 में सौदा पटता है। और एक वो बाबू भाई थे कि हमने 1 लाख रुपया मांगा, उनने कहा 1 लाख तो तेरे ये ले और 11,000 में अपनी ओर से इनाम देता हूं। हमारी जिन प्रतिमा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। भाई साहब ये जो लोग बोलते हैं कि वीतरागी देव शास्त्र गुरु की भक्ति को बंद का कारण ये तो सिद्धांत है, लेकिन बंद का कारण होने पर भी वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति कैसा अर्पणता का भाव आता है वो गुरुदेव श्री से समझो। जिन मंदिर में प्रतिदिन होने वाली सोनगढ़ की जिनेंद्र भक्ति के अंदर गुरुदेव श्री की अचूक उपस्थिति, तीर्थ यात्राएं, शिक्षण शिविर, पुण्य को हे कहते हैं, पुण्य है ये सिद्धांत है, लेकिन साधक की भूमिका में कैसा उत्कृष्ट पुण्य भाव होता है वो भी सीखना है तो गुरुदेव से सीखो। भ्रांतियां बहुत है। एक और भ्रांति है ये निमित्त को नहीं मानते। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आपका कहना सही है कि निमित्त को नहीं मानते। मैंने क्या नहीं मानते? कि निमित्त को कर्ता नहीं मानते। तो मैंने कहा भाई साहब ये बताओ कि निमित्त को कर्ता मानने वाला निमित्त को मानता है या निमित्त को अकर्ता मानने वाला निमित्त को मानता है? अरे निमित्त को कर्ता मानने वाला निमित्त को नहीं मानता, वो निमित्त को उपादान मानता है। हमारे गुरुदेव ने निमित्त को कर्ता नहीं मानकर सच में निमित्त को अभय दान दिया है। निमित्त को जीवन दान अगर किसी ने दिया है, निमित्त को निमित्त के रूप में किसी ने स्थापित किया है तो वे मात्र और मात्र पूज्य गुरुदेव है। आप विचार करें। भ्रांति है ये लोग मुनियों को नहीं मानते, गुरुदेव श्री मुनियों को नहीं मानते। मैं आपको चैलेंज देता हूं, 9000 घंटे से कुछ अधिक के प्रवचन पूज्य गुरुदेव श्री के उपलब्ध हैं। 3800 घंटे के प्रवचनों का हिंदी अनुवाद मैं खुद कर चुका हूं। एक भी प्रवचन में अगर आपको मुनि भगवंतों की महिमा के स्वर सुनाई ना दें तो आप हमारे पास आ जाना, कोई सा भी प्रवचन लेकर के आ जाना, उसमें मुनि भगवंतों की महिमा किस तरह गुरुदेव ने गाई है
वो आपको हमको पता लगेगा। अरे सच्चाई तो यह है कि सच्चे मुनिराज के भक्त ही गुरुदेव श्री थे। जो मुनि नहीं हैं उन्हें मुनि मानने वाला कभी मुनि नहीं हो सकता, और जो मुनि है उन्हें मुनि नहीं मानने वाला वो कभी मुनि नहीं हो सकता। इस अर्थ में गुरुदेव जो मुनि थे उनको मुनि मानते हैं, और जो मुनि नहीं थे मस्तक कटने की कीमत पर भी कभी उनका सिर वहां पर नहीं झुका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सच्चा मुनि भक्त कौन है ना। और अभी हमने गुरुदेव श्री के श्रीमुख से मुनि भगवंतों की महिमा को प्रदर्शित करने वाले 1008 वचनामृतों की किताब वचनामृत वो मंगलायतन से प्रकाशित की है, और अभी उसका एक और भाग में दोबारा प्रकाशित कर। सैकड़ों भ्रम, ये खाना पीना मौज करना, इन्होंने ये सिद्धांत चलाया है खाओ पियो और मौज करो। लेकिन सच्चाई ये कि आप आज गुरुदेव श्री के मिशन में, उनके मिशन में संचालित जितने कार्यक्रमों में देखेंगे, खान पान की शुद्धता का उससे बढ़िया प्रकार आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर परिसर में, हमारे हर परिसर में अष्टमी चतुर्दशी को हरितकाय का प्रयोग नहीं होता, द्विदल का प्रयोग नहीं होता। हमारे किसी कार्यक्रम में, चाहे हमारे मुमुक्षुओं के यहां शादी विवाह के कार्यक्रम हो, उनमें भी रात्रि भोजन का प्रयोग नहीं होता। एक घटना आपको बताता हूं। हमारे 2 रिश्तेदार हैं कोटा के अंदर, एक अपने मुमुक्षु हैं और एक मित्र पक्ष के हैं। मित्र पक्ष के हैं वो मेरे मामा जी हैं। तो उनने मेरे से पूछा कि क्यों भैया ये तुम्हारे जो फलाने चंद जी हैं, नाम नहीं लेता यहाँ पे, कि ये जो फलाने चंद जी हैं ये मुमुक्षु हैं क्या? मैंने कहा मामा जी आप ये बात क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो मामा जी अब दुनिया में नहीं है इसलिए बोल रहा हूं कि मामा जी आप ये पूछ क्यों रहे हो? अरे उनने अपने लड़के की शादी हुई, उनके 2-2, 3-3 लड़कों की शादी हुई, तो लड़की वालों से कह दिया हमें और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारे बारातियों के लिए रात्रि भोजन की व्यवस्था नहीं होगी, हमारी बारात में किसी प्रकार का द्विदल का प्रयोग नहीं होगा, किसी प्रकार के जमीकंद का कोई भी सलाद आप नहीं ला करके रखोगे। तो ये मुमुक्षु है क्या? तो मैंने कहा मामा जी चारित्र की दुहाई देने वाले तुम लोग ये तो मानते हो ना कि तुम्हारा बाह्य चारित्र भी हमारे मुमुक्षुओं का कितना उत्कृष्ट है। बातें बहुत है और अभी कहूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, थोड़ी कही बहुत जानना। गुरुदेव स्वयं भ्रांति का निराकरण है। आप गुरुदेव को सुनोगे तो और भी जो जो भ्रांतियां होंगी वो अपने आप अपने चित्त में से निकल जाएंगी। आप हम सभी गुरुदेव श्री की वाणी को आत्मसात करके भ्रांतियों का प्रक्षालन करते हुए मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, इसी भावना से। शायद ही ऐसा कोई महापुरुष होगा कि जिसके जीवन के सामने भ्रांतियां ना उड़ाई जाती हों, बातें ना बनाई जाती हों, लेकिन यदि महापुरुष उस भ्रांतियों से डिग जाते या भ्रांतियों के कारण भयभीत हो जाते तो जगत में उनको महापुरुष कौन कहता? वो इसलिए महापुरुष हैं कि भ्रांतियां तो बहुत बनाई जाती हैं, बातें तो बहुत बिगाड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, लेकिन महापुरुष उन्हीं का नाम है कि बातें चाहे जितनी बनाई जाए उनके नाम पर, उनके नाम पर चाहे जितनी भ्रांतियां फैलाई जाएं, लेकिन महापुरुष उससे डिगते नहीं हैं। ऐसा ही पूरा जीवन हमारे पूज्य गुरुदेव श्री का रहा और पूरे जीवन भर उन्होंने आत्म साधना की, आत्म साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, आचरण का पालन करते रहे, वो बाल ब्रह्मचारी रहे और जीवन भर उन्होंने तत्व का उपदेश दिया। और तत्व के उपदेश के साथ में वो ना केवल स्वयं उस उपदेश में नहाए, उस उपदेश में भीगे, बल्कि सारी समाज को, जन जन को स्वतंत्रता का उद्घोष किया। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव श्री। इस प्रकार हमारे वक्ताओं का क्रम यहीं पर विराम ले रहा है और अब हम चलते हैं हमारे आज के अध्यक्ष महोदय के पास। हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रभात प्रकाश जी भारेल साहब जयपुर से हमारे बीच में हैं। अध्यक्षीय भाषण के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। वो भी पूज्य गुरुदेव श्री से परिचित भी रहे हैं और मैं तो ऐसा समझता हूं उनको कई बार उनका समागम भी प्राप्त हुआ है, आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। मैं निवेदन करूंगा, वो अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। आदरणीय प्रभात प्रकाश जी भारेल साहब जयपुर।
विवेक जी ने याद दिलाया, इस पूरे सदन में 2-4 होंगे जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन किए होंगे। हाँ, वाह वाह वाह, मुझे बचा लिया, क्योंकि मैं अगला सेंटेंस ये था कि 10-20 नहीं होंगे। बहुत बहुत बधाई। मुझे पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत समागम मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूं जिसके स्वर्णिम भविष्य की कामना पूज्य गुरुदेव श्री स्वयं किया करते थे, और उस बढ़ते हुए बालक की को वृद्धिंगत होते हुए वे बड़ी सूक्ष्म निगाहों से देखते थे। लोगों से मेरे हालचाल पूछा करते थे, जिनसे पूछा करते थे वे लोग भी ये भी मौजूद हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। निजातम में जो रमते थे, हमें भगवन बुलाते थे। अरे सुन लोरियां जिनकी, ये सोते जाग जाते थे। चले आओ अरे गुरुवर, भविष्य जन फिर बुलाते हैं। तुम्हें निज बीच ना पाकर ये आत्म भूल जाते। जीवन का अगर कुछ ही समय शेष हो तो क्या काम करना चाहिए? अपने आत्म कल्याण का उपक्रम करना चाहिए, आत्मा का चिंतन करना चाहिए। मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है। इस जीवन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी इस माइक की बात कर रहा हूं। जब सीमित समय हो तो हमें अपने हित की बात कर लेनी चाहिए। इसलिए हम इस थोड़े से समय में वह बात करेंगे जो सचमुच हमारे हित की बात है। मैं कहा करता हूं कि महापुरुषों की वाणी द्रव्यानुयोग का निर्माण करती है, महापुरुषों का जीवन क्रम और उनका आचरण चरणानुयोग और कर्णानुयोग की प्रयोगशाला है। कर्णानुयोग और चरणानुयोग का चलचित्र है। आप उनके जीवन को देखिए तो आपको चरणानुयोग नजर आएगा, और उनकी कौन सी भूमिका है वो आपको समझ में आ जाएगी उनके व्यवहार से। और महापुरुषों का जीवन प्रथमानुयोग का निर्माण करता है। अभी कह रहे थे विपिन जी, लोग कहते हैं कि उनकी बात समझ में नहीं आती। नहीं आती ना तो कोई बात नहीं, अपना प्रथमानुयोग किस लिए है? जो लोग कहते हैं कि बात समझ में नहीं आती, अब उनके बारे में मैं तो क्या कहूं। टोडरमल जी ने कहा है कि हीन बुद्धि के धारक लोगों को सन्मार्ग पर लगाने का जो काम करे उसे प्रथमानुयोग कहते हैं। अगर उनकी वाणी समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, उनके जीवन पर नजर डालिए। अगर उनके जीवन पर को समझा
और जो उन्होंने किया वो हम करें तो निश्चित है कि हमारा बहुत शीघ्र कल्याण हो जाएगा। इस लोक में हमको सबसे ज्यादा गौरव होता है किस बात का? टिम्बड़िया जी अपने कुल का। हमें बड़ा नो मैटर वो कौन से कुल में जन्मा, पर हर एक को अपने कुल का गौरव बहुत होता है। परंतु उन्होंने आत्म कल्याण के लिए अपना कुल छोड़ दिया। बोलिए हम करने को तैयार हैं? करना है ना आत्मा का कल्याण। उन्होंने अपना कुल छोड़ दिया। साधु बनते तो कुल छूट जाता था, वे फिर किसी कुल के नहीं रहते, पाटनी लोहाड़िया टिम्बड़िया नहीं रहते फिर वो। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि पहले एक बार संसार के सुख भोग तो ले। भरत चक्रवर्ती ने चक्रवर्तित्व तो भोगा और फिर अंतिम क्षणों में जाकर के दीक्षा ली। उन्होंने ये विचार नहीं किया और उन्होंने दीक्षा ले ली। कुल के बाद में किसी का व्यामोह होता है, सबसे ज्यादा व्यामोह होता है तो अपने पंथ और संप्रदाय का, अपनी परंपरा का। जब उन्होंने पाया कि यह संप्रदाय, ये मेरे पुरखों की परंपरा, ये मेरे आत्म कल्याण में साधक नहीं वरन बाधक है, तो उन्होंने उस परंपरा को भी छोड़ दिया। साहस है आप में? नहीं, हमारे तो पुरखे यही करते आए, हम वही करेंगे। भैया अगर पुरखे जो करते आए हैं वही करोगे तो पुरखे जो बने हैं वो तुम भी बन जाओगे, और वे भगवान तो बने नहीं। भगवान बनना है ना, बनना है ना, तो ये कुल की परंपरा तो छोड़नी पड़ेगी। अरे गुरुदेव की वाणी समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, उनका जीवन समझ लो तो कल्याण हो जाएगा। हम लोग कैसे हैं? हमारे इस भगवान आत्मा का क्या होगा उसकी हमें बिल्कुल परवाह नहीं। यहां से मरकर कहां जाएंगे, नरक में या निगोद में? आज 2 कौड़ी के लाभ के लिए अपना दीन ईमान बेच देते हैं, दुनिया भर का पाप करते। एक समय के छोटे से यश के लिए हम क्या नहीं कर गुजरते हैं। वो पूज्य गुरुदेव श्री 44 साल की उम्र में, देखिए 1-2 आगे पीछे होना तो परवाह मत करना, मेरे फिगर कभी सच मत मानना, कभी सच मत मानना। आई एम नॉट गुड एट फिगर्स। आधा जीवन बीत गया जब व्यक्ति अब समझ लेता है कि जो करना था इस जीवन में कर लिया। पहाड़िया जी, अब तो जो है उसे संभाल लूं उतना ही बहुत है। वे उन्हें पता थोड़ी था कि मैं 90, 92, 93 वर्ष तक जीऊंगा। जब अपने संप्रदाय में सबसे बड़े उत्कर्ष पर थे, जहां सिंहासन उनके चरणों में लौट रहा था, जहां जगत उनके चरणों में लौट रहा था, उसको ठुकराकर एकाकी होकर सोनगढ़ चले गए। जो लोग उन्हें पूजते थे वे लोग उन्हें धमकाते रहे, रोटियों के लाले पड़ जाएंगे। उन्होंने पूज्यता की चिंता नहीं की, उन्होंने रोटियों की चिंता नहीं की, और छोड़ करके अपने
सोनगढ़ चले गए एकांत में, काहे के लिए? आत्मा के कल्याण के लिए। करना है ना आत्मा का कल्याण, मोक्ष जाना है ना, तो तैयार हो ये कीमत चुकाने के लिए। अरे मैंने तो ऐसे देखे हैं कि 50 वर्ष के हो गए, अब समझ में आया मार्ग तो आपका सच्चा है, परंतु महिपाल जी आपके यहां आ जाऊंगा ना तो अब तक मैंने वहां पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और उस समाज का मैं नेता हूं। आपके यहां आ जाऊंगा तो जीरो पर आ जाऊंगा। अरे छोटी सी वर्तमान पर्याय के लिए, यश के लिए, प्रतिष्ठा के लिए अपने आप को दांव पर लगाने को तैयार होता है। वो सारी प्रभुता पूज्यता छोड़ करके आ गए, एक साधारण श्रावक बनकर के यहां बैठ गए। आत्मार्थी के लक्षण ऐसे होते हैं। और अब तक तो मैंने यहां वालों की खबर ली, थोड़ी अपन लोगों की भी बात हो जाए। जीवन भर प्रवचन किए उन्होंने, दिन में 2 बार और शाम को तत्व चर्चा की, और तत्व प्रचार के लिए नहीं, आत्मा के कल्याण के लिए। स्वांतः सुखाय। शिविरों की बात छोड़ दो तो कभी 2-4, कभी 10, 20, 25, 50 लोग सामने बैठे हैं और उनके सामने वो आहा गदगद हुए जा रहे हैं, इस बात से बेपरवाह है कि सामने वाले लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। कदाचित उनके चेहरे पर नजर पड़ जाए और उस स्क्रीन पर दिख जाए कि यहां तो अभी भी 12 ही बज रहे हैं, तो करुणापूर्वक कहने लगते, वाणिया ने नवरास मरती न थी, 2-4 कलाक स्वाध्याय जो ये सभा में कोई आकर के बैठ गया हो, उन्होंने अपनी धारा नहीं बदली, जो विषय चल रहा हो वही विषय जारी रखा। एक बार रामजी भाई महात्मा गांधी को अपनी सभा में ले आए, उनकी सभा में ले आए। मैं ये काम गायक जी का काम कर रहा हूं, इसमें जितने मिनट लगे ना वो मेरे खाते में मत डालना। गांधी जी उनकी सभा में आए। अगर आज हमारी सभा में ऐसा कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या हो, सभा का रंग ढंग ही बदल जाएगा। गुरुदेव का तो प्रवचन चल रहा था और उनकी वही धारा चलती रही। जो ये मानता है कि मैं देश का करता हूं, मैं समाज का करता हूं, वो मूल मिथ्या दृष्टि है। गांधी जी चुपचाप सुनते रहे, चले गए। एक बार जब रामजी भाई गांधी जी को मिले तो गांधी जी ने रामजी भाई से पूछा, वे महाराज कहां हैं आजकल, जो मुझे मूल मिथ्या दृष्टि कह रहे थे। अरे हम कहते तो हैं कि हमारा पहला उद्देश्य आत्म कल्याण है और दूसरा उद्देश्य तत्व प्रचार है, परंतु आत्म कल्याण तो जाने कहां रहा। हमने तो अपने आप को तत्व प्रचार में झोंक दिया और कौन जाने हम तत्व प्रचार कर रहे हैं या आत्म प्रचार कर रहे हैं। और आजकल तो ये तत्व प्रचार की गतिविधियों के नाम पर ना जाने क्या क्या चल पड़ा है। जरा अपने अंतरंग को झांक करके देखें, गुरुदेव के जीवन में झांक करके देखें। इस बात में कोई शक नहीं कि पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से अद्वितीय धर्म प्रभावना हुई, अपूर्व धर्म प्रभावना हुई, पर उन्होंने धर्म प्रभावना के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने जो कुछ किया अपने आत्मा के कल्याण के लिए किया।
समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी बात को विराम देने का प्रोसेस प्रारंभ करता हूं। मैंने पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में अनेकों कविताएं लिखी हैं और ज्यादातर रचनाएं सन 80 के आसपास की हैं। सब नहीं सुनाऊंगा और कोई कविता भी पूरी नहीं सुनाऊंगा, एकाध छंद आपको सुनाऊंगा और फिर मैं विराम लूंगा। वे आए तो इस जीवन को एक दिशा दिखला गए, यूं लगता था मानो अब हम सही मार्ग पर आ गए। अरे अनादि से विस्मृत आत्म को अब ना भूलेंगे, अब निश्चय। यहां ध्यान दीजिए, निमेश भाई रहने वाले हैं, अभी कल तक यही हैं। वे आए तो इस जीवन को एक दिशा दिखला गए, यूं लगता था मानो अब हम सही मार्ग पर आ गए। अरे अनादि से विस्मृत आत्म को अब ना भूलेंगे, अब निश्चय ही एक दिवस हम सिद्ध शिला छू लेंगे। बहुत हुआ अब कल से हम पामर ना कहलाएंगे, पर मम का भ्रम दूर हुआ अब परमात्म बन जाएंगे। इस जीवन का हर पल अब भगवान बनने को तत्पर होगा, मुमुक्षु मंडल निश्चित एक दिन सिद्धों का मंडल होगा। आज नहीं वे तीर्थंकर थे, पर तीर्थंकर से क्या कम थे। बचनामृत गुरुदेव श्री के दिव्य ध्वनि से अनुपम थे। द्रव्य रूप से तो भगवान है, पर्याय भी ऐसी निश्चित है। तीर्थंकर में क्या विशेष है, यह किसके पीछे किच किच है। पग पग पर पद को ठुकराया, क्या उसके पद का करो विचार। गुरुदेव का दर्शन समझो, अपनाओ तत्व विचार। जिसने जीवन में गुरुदेव को नहीं देखा और नहीं सुना, उसका तो जीवन व्यर्थ हुआ नरभव पाना। जिसने जीवन में गुरुदेव को नहीं देखा वा नहीं जाना, उसका तो जीवन व्यर्थ हुआ नरभव पाना। जैसी सुंदर काया थी, वैसा ही निर्मल मन था। परिधान धवल मतिमान प्रबल, वालक सा निर्मल कोमल था। निष्ठुर था निष्प्रह वह मानव, निर्लिप्त जगत की हलचल से। उसने अपना पथ खोज लिया निज वैभव से, अंतर्वल से। अरे कहान बिन करो कल्पना, जिनवाणी के मर्म की। कली काल में करी व्याख्या, जिसने आत्म धर्म की। तुम ही कहो हम कैसे भूले, यह उपकार कहान का। भव में भटक रहे आत्म को, खिताब दिया भगवान का। जगत में सूरज पूरब से उगता है तो पश्चिम में डूब जाता है।
पर जिसका उदय ही पश्चिम से हुआ हो उसका कौन क्या बिगाड़ लेगा? है कौन यहां जो इस जग में नित्यता को पाता है? पूरब का सूरज पश्चिम में सायं डूब ही जाता है, पर गुरुदेव का परचम जग में ये नित्य नया फहराएगा। यह पश्चिम से उगा सूर्य है, इसको कौन डुबाएगा? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय परमात्म प्रकाश जी भारत साहब, हमारे पश्चिम से होगा सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस आध्यात्मिक गोष्ठी के अध्यक्ष महोदय। करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं हमारे विद्वत गणों का और अध्यक्ष महोदय का। ये गोष्ठी यहीं संपन्न होती है। निश्चित रूप से तत्व प्रभावना की जो गति, तत्व प्रभावना का जो अभूतपूर्व क्रांति पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से प्रारंभ हुई थी, वो न केवल इस युग में बल्कि पंचम काल के अंत तक जो हम धर्म ध्वजा की बात करते हैं, वो पूज्य गुरुदेव श्री के बताए गए सिद्धांत, उनके मार्ग और उनके बताई हुई पूरी जितनी भी उन्होंने अपने जीवन के आधार से, अपने सिद्धांतों के आधार से, जिनवाणी के आधार से उन्होंने जो बातें बताई, उनके माध्यम से हम यदि आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से हम पंचम काल के अंत तक धर्म को ले जा सकते हैं। जाने ही वाला है, कोई इसको रोक नहीं सकता। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे निमित्त बने कि अब पहले तो ये लगता तत्व ज्ञान की प्रभावना कैसे होगी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि तत्व ज्ञान की प्रभावना दिन दूनी रात चौगनी एक साथ उन्नति को प्राप्त होगी, और इसके लिए निमित्त बने हमारे पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। ये गोष्ठी यहीं संपन्न होती है।